प्रदीप जी, पहले तो आप अपनी दिक्कत बताइए जिस वजह से आप यहाँ आए थे। सर, मेरा एक्सीडेंट 11 अगस्त को 2023 में हुआ था और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किए तो उसी टाइम मेरा इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन से कंटिन्यूस हम जूझ रहे थे। हम परेशान थे, दवा भी खा रहे थे, एंटीबायोटिक खा रहे थे, लगातार 11 महीना एंटीबायोटिक खाए हैं। इसके बाद भी हमको राहत नहीं मिला, पैर से बराबर पस आ रहा था। तो आपका सर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा और तब मैंने अपना डिसाइड किया कि सर के पास चलते हैं। जैसे और आपने जो पस आ रहा था वो कितने दिन से आ रहा था करीब? सर कंटिन्यूस उसी टाइम से आ रहा है, ऑपरेशन के बाद से। महीना समय में बताइए। 11 मंथ से। 11 महीने से आ रहा था। हाँ सर। तो 11 महीने तक जब पस आया तो आपने जगह जगह दिखाया भी होगा? हाँ, 4-5 हॉस्पिटल हम 4-5 घूम लिए हैं जगह पहले से। दिखाया। तो क्या क्या सलाह दिया गया आपको इलाज के बारे में? सर, हम डॉक्टर के सलाह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। हम कुछ भी पूछ रहे थे तो डॉक्टर जो है अपना एक डॉक्टर का ईगो में रहता था। कुछ ही हम हमको कोई भी चीज एक होता है ना कि संतुष्ट करना मरीज को, ये चीज नहीं मेरे साथ हो पा रहा था। और इलाज के नाम पे क्या बताते थे कि किस तरह से पॉइंट आउट किया उन्होंने? बस डॉक्टर बोलते थे कि एंटीबायोटिक खाते रहो, हड्डी जोड़ने का इंतजार करो और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक डॉक्टर से हम पूछे कि सर ये बताइए कि एंटीबायोटिक खाना और हड्डी जुटने का इंतजार करना ठीक है या फिर पहले प्लेट निकलवा देंगे ठीक है? तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों खराब है। अब बताइए इससे मरीज क्या समझेगा? इसका मतलब क्या हुआ? जब यहाँ ऑपरेशन कराने आए थे उससे पहले कितना चल लेते थे? उस टाइम सर हम वहीं 2-3 किलोमीटर चल लेते थे। हाँ। और ऐसी स्थिति में भी प्लेट किसी ने निकालने से मना कर दिया कि भाई हाँ सर, फिर भी प्लेट निकालना खतरनाक हो सकता है। हाँ। दरअसल बात ये थी कि प्रदीप जी जब आए थे हमारे पास तो इनके पास था, इनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि एक तो खुद बिहार से हमारे पास गाड़ी चला के आ गए हैं और अभी भी ये 2-3 किलोमीटर रोज चलने का दावा करते हैं और कोचिंग में भी लगातार क्लास पढ़ाते हैं और बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पैर पे भी। जब स्थिति इतनी थी कि पस आता था फिर भी मेहनत में इनकी कोई कमी नहीं थी। हाँ सर, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने वैसे जांच भी कराई, इनकी सीटी स्कैन भी कराई। सीटी स्कैन में मामूली सा हड्डी में जुड़ाव भी था और मामूली गैप भी थे। तो डिसीजन बैठ के यही लिया गया कि भाई बोन में अगर कोई बाद में प्लेट निकालने के बाद कमजोरी महसूस होगी तो उसको उस तरह से देख लेंगे, पर बाकी ऐसा लग रहा है कि बोन काफ़ी मजबूत है और प्लेट निकलने के बाद इन्फेक्शन तो ख़त्म हो ही जाएगा और जुड़ाव की भी समस्या इतनी कम नहीं है कि उससे कोई दिक्कत आएगी। और अभी इनको इलाज चलते चलते यहाँ प्लेट निकालने के बाद आज 8वां दिन है। चलने का ये आलम है कि ये अभी भी दिन में 2-3 किलोमीटर आज सर यहाँ ऑपरेशन के बाद भी 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर ये चल ले रहे हैं। चल रही है। और स्थिति एक्सरे की भी ऑपरेशन के बाद जो हुआ है, आप पे है ना फाइल? हाँ, आप पे फाइल है ना? हाँ है, उसमें है, मैंने आगे लगाया है। हाँ, तो ऑपरेशन के बाद भी उसमें हड्डी की स्थिति अच्छी है। बाकी उम्मीद भी यही है कि आगे इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इस बीमारी का इलाज इन्होंने और भी कहीं राय लिया था तो इनको कहीं राय दिया था कि भाई इसमें LRS लगाएंगे, फिबुला को कट करेंगे प्लेट निकालने के साथ साथ। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी थी, तो हमने उस पार्ट को अभी इनके होल्ड पे रखा हुआ है। अगर इनकी कोई दिक्कत आएगी तो हम उस पार्ट पर जाएंगे और केवल अगर प्लेट निकालने के इलाज से ही और अभी कोई बिना इम्प्लांट डाले अगर पेशेंट चल ले रहा है तो वो सबसे बेटर है। ये इनका ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है जिसमें बोन एक तरफ से काफ़ी अच्छी जुड़ी दिखाई दे रही है और पीछे से भी काफ़ी अच्छा जुड़ाव दिखाई दे रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में और हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर साहब के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। हम यूपी बिहार में कई हॉस्पिटल घूम लिए लेकिन हमको ऐसा इतना बेहतरीन डॉक्टर से कभी भेंट नहीं हुआ था। सर बहुत ही माय डियर आदमी हैं और यहाँ पर आने के बाद ही लगता है कि हम सही जगह आ गए हैं, मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है और लूटने वाला बात नहीं है। हम लोग की तरफ क्या है कि जैसे आदमी अगर 50,000 देगा ऑपरेशन का और उसके साथ साथ क्या करेगा कि 1,000 रुपया ऊपर से रूम चार्ज, और इस तरह से मरीज को बराबर तंग करेगा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से। लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ही जेन्युइन लगा और सबसे बड़ा चीज़ डॉक्टर साहब का व्यवहार। डॉक्टर साहब किसी भी मरीज से एकदम हंस के बोलते हैं तो यही चीज़ है कि आदमी का आधा रोग तो इसी से भाग जाता है
प्रदीप जी अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी हैं। ये अपनी कोचिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हाँ हैं। सर, तीनों मैथ पढ़ाते हैं 12वीं क्लास में। दोस्तों प्रदीप सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एक अच्छे टीचर हैं। ये इनकी क्लास की हम कुछ फ़ोटो देख रहे हैं। इनके कोचिंग का नाम है प्रदीप टीचिंग सेंटर। कोचिंग है इनकी और वहाँ पे काफ़ी नाम भी है इनका। जिस टाइम सर आपसे हम बात किए थे ना आने के लिए, आज से लगभग 3 महीना पहले, उस टाइम मेरे कोचिंग का रिजल्ट हुआ था और जिला में मेरी बच्ची टॉप की थी, मेरे कोचिंग की लड़की। और उस टाइम तो हमें भी बहुत खुशी होती है, हमारे पास आप जैसे औहदे के लोग इलाज कराने आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी। नहीं सर, आप इतना काबिल है कि आदमी अइबे करेगा। हम तो आपका एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं सर, क्योंकि आपका जो व्यवहार है यहाँ पर मरीज के साथ जो हम तो खुद ही यानी इस चीज को आपके लिए थैंकफुल है कि आप हमारे पास आ रहे हो इलाज कराने। एकदम सर, आए हैं बहुत लोग को लेके आएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। भविष्य में लेके आएंगे भी। मतलब ये हम अभी घर पर जा रहे हैं, लेकिन हमको मतलब थोड़ा लग रहा है ना कि मुझे और क्योंकि थोड़ा भी हमको मतलब हॉस्पिटल वाला फील नहीं हो रहा था, एकदम बिंदास मस्ती के कोशिश है। देखो और भी आगे भविष्य में कुछ चीजें हैं जो हमारे को पता है कि हाँ भाई और हमको इम्प्रूव करनी है। धीरे धीरे करेंगे इम्प्रूव। देखो और भी कोशिश करेंगे कि लोगों को और अच्छा लगे। आप बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, तक जाने वाले हैं आप। अभी बहुत है, हमारे को पता है कहाँ कहाँ लैक्यूना है। कोशिश करेंगे हर लैक्यूना को धीरे धीरे फिल करेंगे। नहीं कुछ दोस्तों प्रदीप सर अभी तक ज़्यादातर ऑफलाइन ही क्लास लेते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द ऑनलाइन भी कंटिन्यू क्लास चलाने वाले हैं। प्रदीप टीचिंग सेंटर नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। जो लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हों वो लोग प्रदीप सर के चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई हड्डियों की समस्या से परेशान है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।